इससे पहले दिल्ली में कई विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच जिस तरह की गर्मा गर्मी इस बार है वो पहले कभी नहीं देखने को मिली। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, दिल्ली चुनाव अद्भुत बनता जा रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे और उन्हें नई दिल्ली सीट से टक्कर दे रहे बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा चुनाव से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ लड़ाई में प्रवेश वर्मा ने अपनी पत्नी को क्यों उतारा, यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? बीजेपी की आखिरी लिस्ट आई तो स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा पर क्या खबर लाई, आज आपको यह सब बताऊंगा। जिस शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कई पार्टी के नेता जेल गए, क्या आम आदमी पार्टी की फिर से सरकार बनने पर उसी शराब नीति को दिल्ली में लागू किया जाएगा? चुनाव आयोग को दिल्ली चुनाव में चल रहे पोस्टर वॉर पर क्यों निर्देश जारी करना पड़ा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आज पाठशाला में आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जा रही नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल और बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा के बीच जारी सियासी संग्राम। आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा पर लगातार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा दिया। आज इन्हीं सारे आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बेचारे प्रवेश वर्मा जी डिस्क्वालीफाई होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर चुनाव आयोग है कि मानता ही नहीं। प्रवेश वर्मा के लिए अरविंद केजरीवाल ने यह बातें इसलिए कही क्योंकि कल ही चुनाव आयोग ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया, और अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का मामला बन सकता है। ऐसे में प्रवेश वर्मा भी कोई रिस्क लेते नहीं दिख रहे। उन्होंने बैकअप के तौर पर नई दिल्ली सीट से अपनी पत्नी स्वाति सिंह का भी नॉमिनेशन करवा दिया है। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि अगर प्रवेश वर्मा का नॉमिनेशन मंजूर हो जाएगा तो उनकी पत्नी स्वाति सिंह अपना नाम वापस ले सकती हैं, और इसमें कुछ नया नहीं है। चुनावों से पहले ऐसा होता रहा है, इसके लिए चुनाव आयोग के नियम को समझना जरूरी है। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 123 के सब सेक्शन 1A के मुताबिक अगर कैंडिडेट या उसके चुनावी एजेंट किसी वोटर को गिफ्ट देते या फिर भ्रष्ट आचरण की कैटेगरी में आता है तो चुनाव में किसी कैंडिडेट के पक्ष में वोट देने के लिए वोटर को प्रभावित करने के मकसद से कैश या गिफ्ट देने वाले के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान है, और यह दंडनीय अपराध है। ऐसे में कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द होने का भी खतरा रहता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार हो रहे अटैक के बीच आज प्रवेश वर्मा ने भी अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि केजरीवाल कभी दोबारा मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। ऐसे में आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए कि उनका सीएम कैंडिडेट कौन है। प्रवेश वर्मा ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही आरोपी अरविंद केजरीवाल को डिस्क्वालीफाई कर रखा। आरोपी केजरीवाल की तिहाड़ से जमानत पर जो शर्तें रखी गई, पहली शर्त आरोपी केजरीवाल दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकता, गया तो वापस जेल। दूसरी शर्त आरोपी केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकता, गया तो जेल होगी। तीसरी शर्त आरोपी केजरीवाल कोई सरकारी फाइल साइन नहीं कर सकता, साइन करी तो फिर जेल होगी। चौथी शर्त आरोपी केजरीवाल कोई अधिकारी से नहीं मिल सकता, मिला तो फिर जेल होगी। आगे प्रवेश वर्मा ने लिखा कि यानी केजरीवाल कभी इस जीवन में दोबारा मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। तो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, अमानतुल्लाह खान या इमरान हुसैन? ये सारी बातें आज प्रवेश वर्मा ने लिखी। इसके साथ ही प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाली गई उस बारात के लिए भी निशाने पर लिया जिसमें दूल्हा गायब दिखा था। आम आदमी पार्टी की तरफ से तंज किया गया था कि बीजेपी के पास कोई दूल्हा ही नहीं है। आपको हमने कल ये रिपोर्ट दिखाई थी, जबकि आम आदमी पार्टी का दूल्हा अरविंद केजरीवाल। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का दूल्हा बताए जाने को लेकर दिल्ली के लोगों का इसे अपमान बताया। प्रवेश वर्मा को सुनिए क्यों वो इसे दिल्ली का अपमान बता रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा दिल्ली चुनाव के बीच क्यों एक बार फिर नई शराब नीति का जिन्न बोतल से बाहर निकल गया है। अरे भाई, दिल्ली हमारी मां है और तू अपने आप को दिल्ली का दूल्हा बताता है, तेरे को शर्म नहीं आती है? मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, मेरा गांव दिल्ली में है, मैं दिल्ली में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, पढ़ा हूँ, और दिल्ली में ही मुझको मरना है, क्योंकि आप लोगों की दुख ये मेरे से देखे नहीं जाते हैं। दिल्ली में चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी सरकार की नई शराब नीति और इसकी वजह से हुए कथित शराब घोटाले की बातें सुर्खियों में आ गई, और इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नया घमासान छिड़ गया। दरअसल एक इंटरव्यू में दिल्ली की सीएम आतिशी ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर नई शराब नीति फिर से लागू करने की बात की। इंटरव्यू में सीएम आतिशी से सवाल पूछा गया कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शराब नीति फिर से लागू होनी चाहिए, जिस पर आतिशी ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए।
उस नीति को कई राज्यों ने लागू किया, उससे राज्यों का राजस्व बहुत ज्यादा बढ़ा, आवंटन में पारदर्शिता बढ़ी। जब आतिशी से इस सवाल को और साफ करते हुए पूछा गया कि क्या वो कह रही है कि जो नीति विवादों में थी उसे फिर से लागू करेंगे, तो आतिशी ने गर्दन हिलाते हुए फिर से हाँ में जवाब दिया और कहा कि वो नीति बेहतर नीति है। सीएम आतिशी के इस इंटरव्यू के बहाने बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले लिया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि आम आदमी पार्टी सरकार पर शराब ठेकेदारों का ऐसा क्या दबाव है कि वो उस नीति को दोबारा लागू करना चाहती है जिसकी वजह से उसके सीएम, डिप्टी सीएम और दूसरे नेताओं को जेल जाना पड़ा। सुनिए रविशंकर प्रसाद। अन्ना हजारे के आशीर्वाद से उपजे जन आंदोलन में नैतिकता की दुहाई देने वाली पार्टी क्या पहली प्राथमिकता शराब हो गई है? ये तो देखा ही नहीं हमें आज तक। सीएजी की रिपोर्ट आपने कंसील कर दिया, विधानसभा में नहीं आने दिया। 2600 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको आप छुपा गए। माननीय केजरीवाल जी जेल गए, माननीय सिसोदिया जी जेल गए, बाकी लोग गए, चार्जशीट फाइल हो गई है, सैंक्शन दे दिया गया है। इसके बाद भी शराब के ठेकेदारों का ऐसा क्या दबाव है इनके ऊपर? कौन सी अंडरस्टैंडिंग है? क्या आते के साथ उनका कहना है कि हम दोबारा लागू करेंगे? पहले ही गृह मंत्रालय शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने को मंजूरी दे चुका है। उस पर शराब नीति को लेकर सीएम आतिशी के बयान ने आम आदमी पार्टी को मुसीबत डबल कर दी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले को बीजेपी की तरफ से पेश किया गया मनगढ़ंत घोटाला बता दिया और आरोप लगाया कि चुनाव के बीच बीजेपी फिर ईडी से मिलकर अरविंद केजरीवाल को फर्जी केस बना के फंसाने की फिराक में। सुनिए संजय सिंह को भी। 3 साल से यह मामला आप झूठा मामला चला रहे हैं। उस झूठे मामले में आपने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया, और 3 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि इसमें सैंक्शन लेना है। दिल्ली में तेजी से बढ़ते चुनावी पारे के बीच कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, इसलिए आज बीजेपी ने भी अपनी आखिरी लिस्ट जारी कर दी, अपने सभी कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी की इस आखिरी लिस्ट में 9 कैंडिडेट के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने ग्रेटर कैलाश सीट पर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज के खिलाफ शिखा राय को कैंडिडेट बनाया है, जबकि बाबरपुर सीट पर अनिल वशिष्ठ बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। बीजेपी की लिस्ट आने से पहले इन दोनों सीट पर स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा को टिकट मिलने की चर्चा जोरों पर थी। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 सीटें एनडीए में अपनी सहयोगी जेडीयू और एलजेपी रामविलास के लिए छोड़ दी है। बीजेपी के साथ गठबंधन में बुराड़ी सीट पर जेडीयू और देवली सीट से एलजेपी रामविलास का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। यानी बीजेपी के सारे कैंडिडेट का नाम ऐलान हो चुका है और उसमें नुपुर शर्मा का नाम नहीं है, स्मृति ईरानी का नाम नहीं। लेकिन जिनका नाम है, क्या वो अरविंद केजरीवाल के चुनावी रथ को रोक पाएंगे? इस पर हमारी नजर बनाई रही।